तो मैंने कौन कौन सी बुक फॉलो करी थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जिससे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है SBI क्लर्क क्लियर किया था। तो पहले क्वांट सेक्शन में आते हैं। तो क्वांट्स में मैंने आपका जो लेवल 1 वाला क्वेश्चन, जो आपका लेवल 1 का क्वेश्चन होता है वो आपका प्योरली प्रीलिम्स बेस्ड होता है, एंड लेवल 2 एंड लेवल 3 जो है मेंस में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इस बुक से प्रिपरेशन करी है तो आप मैथ्स अच्छे से क्लियर कर पाओगे। एंड उसमें जो पजल वाला सेक्शन है वो काफी अच्छा है, उसमें बहुत सारे टाइप के पजल्स दिए हुए हैं, सेटिंग अरेंजमेंट दी हुई है, एंड आप वहां से आराम से रीजनिंग जो है क्लियर कर सकते हो। इंग्लिश SBI क्लर्क के साथ साथ मैंने कुछ और एग्जाम्स क्लियर किए थे, जैसे SBI PO प्री, RBI ग्रेड B का फेज 1, IBPS क्लर्क, RRB PO मेंस, ये सारे एग्जाम मैंने क्लियर किए थे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी SBI PO। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI क्लर्क क्लियर करना बहुत मुश्किल है। किसी किसी का तो थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें? मुश्किल तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको राइट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी एंड एक राइट माइंडसेट रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI क्लर्क क्लियर कर। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैंने कौन से बुक्स को रेफर किया था, मैंने कौन से यूट्यूब चैनल से अपनी पढ़ाई की थी, एंड कौन सा टेस्ट सीरीज जो है मैंने लिया था अपने प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले आते हैं क्वांट सेक्शन पे। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज से स्टार्ट की थी। रीजन कि नंबर सीरीज हमेशा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, एंड वो 5 नंबर के आते हैं। सो अगर आप स्टार्टिंग में नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाते हो, उसकी जो लॉजिक है, उस नंबर सीरीज में जो लॉजिक अप्लाई होते हैं उसको क्रैक करना सीख जाते हो, तो आपको 5 नंबर्स जो है तो आप जो है एग्जाम में 5 नंबर्स आसानी से स्कोर कर पाओगे। देन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि मेरा मोटो एक ही था कि पहले मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं अपने प्रीलिम्स में, ताकि मेरा कट ऑफ जो है क्लियर हो जाए एंड मैं कहीं पे भी पीछे ना रहूं। सो नंबर सीरीज के बाद जो है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे, एंड उसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, तो आपका 5 नंबर जो है वहां पे भी सेव हो जाता है। एंड जैसे जैसे मैंने जो पहले नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सबको सॉल्व किया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं PYQ में देखती थी कि PYQs में जो है वो क्वेश्चंस कहाँ पे हैं। जैसे मैंने 10 इयर्स का एक सेट मंगवाया था ऑनलाइन, एंड उसमें नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस थे 10 साल के वो मैंने सॉल्व किए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व किए। तो पहले मैंने इस तरीके से सेक्शन वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद आता है कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट में मेरा था परसेंटेज, फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इन 4 चीजों को मैंने कवर किया क्योंकि ये सारे रिलेटेड थे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने के लिए परसेंटेज से रिलेटेड हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चंस आता है, तो ये मैंने सॉल्व किया था। इससे 2 फायदे थे कि इसके मेरे कैलकुलेशन में भी फायदा था और अर्थमेटिक में भी फायदा था। तो जैसे मैंने अपना परसेंटेज और फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट किया, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे PYQs में वो मैंने सॉल्व किए, एंड उसी से रिलेटेड मैंने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन भी सॉल्व की। तो इस आपको अर्थमेटिक में भी 5 नंबर हो गए एंड सिंप्लीफिकेशन में भी 5 नंबर हो गए। तो इस तरीके से अभी तक मैंने 20 नंबर्स के लिए प्रिपेयर कर लिया था। देन आता है हमारा DI सेक्शन। तो इन सारे सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना जो है DI सेक्शन कंप्लीट किया था, क्योंकि वहां से भी 5-10 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं आ जाते हैं, एंड अगर आप DI सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो इजीली आप 5 to 7 मार्क्स वहां DI सेक्शन में स्कोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हो क्वांट सेक्शन में, ताकि आपका प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए एंड आप अच्छा स्कोर कर पाओ। बाकी जो टाइम बचा था मैंने रेस्ट ऑफ द क्वांट के सेक्शन को प्रिपेयर किया था। बाकी जितने भी सिलेबस में जो दिया हुआ था टॉपिक, मैंने उन सब को प्रैक्टिस किया था। 1-2 दिन लगा के मैंने प्रैक्टिस किया था, एंड देन मैं उसे मॉक में सॉल्व करती थी। फिर चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग मैंने कैसे प्रिपेयर किया? सो रीजनिंग भी मैंने सेम मैथ्स की तरह ही प्रिपेयर किया था, सेक्शन वाइज। पहले मैंने सिलॉक्स किया था, वहां से 5 नंबर, फिर मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वहां से भी 5 मार्क्स,
कोडिंग डिकोडिंग, देन कोडिंग डिकोडिंग, वहां से भी 5 मार्क्स, ब्लड रिलेशंस एंड डायरेक्शन, वहां से भी 3 to 4 मार्क्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक कट ऑफ जो है क्लियर कर लेते हो। उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट स्टेप लिया था बाकी सिलेबस को कवर करने के लिए, ताकि मैं और अच्छा स्कोर कर पाऊँ। जैसे कि मैंने सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व की, जितने भी सिटिंग्स अरेंजमेंट होते हैं जिनके टाइप, जैसे कि लीनियर हो गया, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगल, सर्कुलर, सारे सिटिंग अरेंजमेंट मैंने सॉल्व किए थे, इनसाइड एंड आउटसाइड। जितने भी फ्लोर बेस्ड पजल होते हैं वो मैंने सॉल्व किए थे। तो यहाँ से भी आप अच्छे से अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की, तो आप आराम से 1 या 2 सिटिंग अरेंजमेंट इजी वाला एग्जाम में क्लियर कर सकते हो। तो इजीली आप 25 प्लस मार्क्स जो है रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप सेक्शन वाइज थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करते हो तो आपका कट ऑफ भी क्लियर हो जाता है, एंड उसके साथ साथ आप अपने मार्क्स को भी बूस्ट कर सकते हो, ताकि आपका ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर हो जाए और सेक्शन वाइज कट ऑफ भी क्लियर हो जाए। देन आती है इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, वो था कि मैं 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ती थी। न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप करंट अफेयर्स भी कवर कर लेते हो, एंड आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी हो जाती है, आप नए नए वर्ड्स भी सीखते हो, एंड आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाती है। तो 1 घंटे अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो बहुत हेल्पफुल होता है। देन आप छोटे छोटे क्विजेस दे सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, वो भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किया था। जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहाँ दिया होता था मैं उसे सॉल्व करती थी। वहां से मैं एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड रीअरेंजमेंट, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी। तो इंग्लिश का मेरा बहुत ही सिंपल सी तो इंग्लिश के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। अब आते हैं बुक्स पे। तो मैंने कौन कौन सी बुक फॉलो करी थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जिससे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है एसबीआई क्लर्क क्लियर किया था। तो पहले क्वांट सेक्शन में आते हैं। तो क्वांट्स में मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा, कैट की बुक है, वो रेफर करी थी। बहुत अच्छी बुक है। वहाँ आपको लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 में क्वेश्चंस आते हैं। आपका जो लेवल 1 वाला क्वेश्चन, जो आपका लेवल 1 का क्वेश्चन होता है वो आपका प्योरली प्रीलिम्स बेस्ड होता है, एंड लेवल 2 एंड लेवल 3 जो है मेंस में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इस बुक से प्रिपरेशन करी है तो आप मैथ्स अच्छे से क्लियर कर पाओगे। देन रीजनिंग के लिए मैंने एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम.के. पांडे, उनकी बुक जो है रेफर करी थी। बहुत अच्छी बुक्स है, एंड उसमें जो पजल वाला सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। उसमें बहुत सारे टाइप के पजल्स दिए हुए हैं, सेटिंग अरेंजमेंट दी हुई है, एंड आप वहाँ से आराम से रीजनिंग जो है क्लियर कर सकते हो। इंग्लिश के लिए मैंने रेन एंड मार्टिन की बुक फॉलो करी थी, वर्ड पावर बाय नॉर्मन लुइस की भी बुक फॉलो करी थी, एंड न्यूज़पेपर पढ़ा था। अलग अलग से मैंने थोड़े बहुत ग्रामर्स के रूल्स पढ़े थे यूट्यूब से। टेस्ट सीरीज मैंने कौन सी ली थी, तो मैंने 2 टेस्ट सीरीज ले रखी थी। एक अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज थी और एक महिंद्रा की टेस्ट सीरीज थी। मैंने उन दोनों टेस्ट सीरीज को फॉलो किया था। एंड जीए के लिए मैंने न्यूज़पेपर रीड किया था थरली, हर दिन 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ती थी, एंड देन अड्डा 247 के ऐप से जो डेली न्यूज़ होता है उसे मैं पढ़ती थी, एंड उसे से रिलेटेड मैं क्विजेस देती थी। तो इस तरीके से जो है मेरा तो ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, जिससे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई क्लर्क को क्लियर कर लिया, और इसके साथ साथ बाकी जो एग्जाम्स मैंने क्लियर किए थे। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।